Hello student, today we read examples of inverse Laplace transforms using some properties. 6.2 एक्सरसाइज के 6 एग्जाम्पल हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज देखो 7th एग्जाम्पल क्या दे रखा है। 7th एग्जाम्पल फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tan इनवर्स 2/s²। ये दे रखा है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि लैप्लास इनवर्स tan इनवर्स 2/s²। ये एक टाइप से एफ ऑफ एस है ना, तो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यही होता है ना। ऐसे तो हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका ये आंसर हो कि एफ ऑफ टी, अगर याद हो तो ठीक है। अब देखो tan इनवर्स 2/s² एफ ऑफ एस दे रखा है, तो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी तो नहीं ध्यान, तो इसलिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी थी वो यूज करेंगे। क्या थी, -1 की पावर 1 d/ds tan इनवर्स 2/s²। और जब d/ds मल्टीप्लाई में होता है, -1 की पावर 1 होती है, तो एफ ऑफ टी के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, टी मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो करो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एज इट इज़ tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना, तो 1/1 प्लस x²। फिर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -4/s²। यही तो बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेकर इन दोनों का, ये ऊपर चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 4s² प्लस 4t एफ ऑफ टी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि s की पावर 4 और न्यूमरेटर में s है, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। यहाँ पर s² होता, s², फिर तो हो जाता कोस में कि प्लस, और यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना है s, तो फिर तो ये कोस का फॉर्मूला बन जाता है ना। अब देखो इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करें, ये तो इसकी -4s² प्लस 4s²। एक बार तो 4s² को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो ऐड किया यहाँ पर प्लस है, जो ऐड किया वो इसके अंदर आ गया, जो सब्ट्रैक्ट किया था वो बाहर आ गया, स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो फिर अब ये देखो, ये क्या आ गया, a² माइनस b²। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आ गया ना, a² माइनस b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दोनों s के फैक्टर आ गए, तो s के फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे ना। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये। अब देखो s² दे रखा है, s² दे रखा है, तो इसी की वजह से हम क्या लिखेंगे, a इंटू एस। ठीक है, अगर अकेला s होता तो यहाँ पर हम सिर्फ a लिखते, अब s² है इस वजह से as। अब a के साथ तो वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो गई, इसीलिए हमें प्लस कांस्टेंट लेना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी s² है ना, इसीलिए cs लिया है। अब यहाँ ये s की टर्म होगी, इसलिए क्या करेंगे, कांस्टेंट प्लस t। ठीक है, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 4s। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल आउट होकर ये नेगेटिव बचेगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट, और ये as प्लस बी आ गया। ठीक है, प्लस cs प्लस डी नेगेटिव वाला कैंसिल होगा, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s³ s² s एंड कॉन्स्टेंट्स इन सेकंड। तो ये जो ये टर्म थी ना, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c d की, तो क्या कंपेयर करेंगे, सबसे मैक्सिमम टर्म x³, फिर s², फिर कॉन्स्टेंट। ठीक है, s³ s² s एंड कॉन्स्टेंट, ये चारों इक्वेशन, एक s³ की, एक s² की, एक s की और एक कांस्टेंट की। तो इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। देखो ये कितना है, b प्लस डी, यहाँ पर है b प्लस डी, तो b प्लस डी कितना हो गया, 0। यहाँ पर b प्लस डी 0 हो गया, तो क्या इक्वेशन बच गई, 2a 2c की, और ये भी ac की, ये दो इक्वेशन बच गई a और c में। यहाँ से a और c की वैल्यू निकालो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी 0 आ गई, c की वैल्यू भी 0 आ गई। तो माइनस b प्लस डी कितना था, 2, और b प्लस डी कितना था, 0। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b और d की, सोल्व कर लो। ये देखो a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू आ गई, प्लस c की वैल्यू 0 थी, d की वैल्यू आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन से यही आ गया ना। अब देखो इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना था, और ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, तो इसका लैप्लास इन्वर्स क्या आ गया, ऊपर कांस्टेंट है ना, s+1 के नाम का e ऑफ माइनस टी, और ये माइनस है, ये बाहर आ गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ टी का। यहाँ s-1 है तो इसके नाम का e ऑफ टी आ गया, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ टी का। ठीक है, अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर दो, क्या था, लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ
एस इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। ये आ गया ना लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, ये आ गया टी एफ ऑफ टी। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, साइन हाइपरबोलिक टी का। और जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वही है साइन टी, टी इंटू एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 के उधर ले जाओ, ये आ गया। ये तो निकालना था लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस दे रखा है और उसका आंसर क्या निकालना है, एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ माइनस ई ऑफ माइनस पाई बाई 2s s स्क्वायर प्लस 1। क्या निकालना है, लैप्लास इनवर्स माइनस ऑफ, ये फंक्शन दे रखा है ना, इसी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देखो एफ ऑफ एस को अगर एक बार 1/s स्क्वायर प्लस 1 ले लें, एफ ऑफ एस को माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1 ले लें, तो ये लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होगा, इसका लैप्लास इनवर्स माइनस तो बाहर आ जाएगा और 1/s स्क्वायर प्लस 1 का कितना होता है, साइन ऑफ टी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ गया, लैप्लास इनवर्स, किसका लैप्लास निकालना है, ई की पावर माइनस पाई बाई 2s इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस कितना है, ये रहा देखो, इसका निकालना है ना। एक ही बात है, चाहे यहाँ पर एफ ऑफ एस लिख लो या एफ ऑफ एस की वैल्यू लिख लो, वही है। ठीक है, अब देखो ये हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 दे दिया ना, टी माइनस पाई बाई 2 यू इंटू टी ऑफ माइनस पाई बाई 2। ये देखो इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में हमने की थी ना, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये निकाल लिया ना हमने। एफ ऑफ एस को क्या लिया, 1/s स्क्वायर प्लस 1 और साइन ऑफ टी आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए की जगह क्या लिख रखा है, पाई बाई 2s एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस वही था 1/s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए जो ई की पावर में दे रखा है। ठीक है, और वेर टी माइनस ए क्या है, u ऑफ टी माइनस ए इज ए स्टेप फंक्शन। ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी ना, यही प्रॉपर्टी यूज कर रखी है। ये देखो क्या हो गया, एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 यू ऑफ टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गया स्टेप फंक्शन। ये हमने निकाल ही लिया एफ ऑफ टी लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखना है, टी माइनस पाई बाई 2, तो साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 यू ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 कोस ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 कितना आ गया, कोस ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। तो टी माइनस पाई बाई 2 है, तो एक तो पाई बाई 2 से लेस आएगा और एक पाई बाई 2 से ग्रेटर आएगा। जैसे ही स्टेप फंक्शन है ना, तो जो पॉइंट होता है उससे पॉइंट से लेस वैल्यूज लेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टेप फंक्शन में तो यही होता है, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 से लेस लेते ही क्या हो जाएगा, 0, और पाई बाई 2 से ग्रेटर लेते ही कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आ गया, कोस ऑफ टी। सोल्व कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, लैप्लास इनवर्स ई ऑफ माइनस 5s माइनस 2 की पावर 4। सेम ऐसे ही दे रखा है। पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एस, कितना है एफ ऑफ एस, एस माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, s माइनस 2 दे दिया, s माइनस 2 के नाम का e की पावर 2t तो बाहर आ जाएगा, और 1/s 4 के नाम का कितना आ जाएगा, ये देखो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, लैप्लास इनवर्स 1/s माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हो गया ना e की पावर 2t, और लैप्लास इनवर्स 1/s की पावर 4। ठीक है, e की पावर 2t एज इट इज, और 1/s की पावर 4 का लैप्लास इनवर्स कितना होता है, t³ 3 फैक्टोरियल हो गया। अब देखो इसका सोल्व करना है, अभी तो हमने सिर्फ एफ ऑफ एस का निकाला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस 5s इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं हम इसको, एफ ऑफ टी माइनस 5 यू ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, तो कितना आ गया, एफ ऑफ टी माइनस 5, यहाँ पर लिख दो, टी की जगह टी माइनस 5, यहाँ पर भी टी माइनस 5, और ई की पावर यहाँ पर भी टी माइनस 5 इंटू यू ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू s माइनस 6 की पावर 4। देखो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ s माइनस ए, ये तो पता ही हमें, s माइनस ए होता है वही तो आता है बाहर, e की पावर 8, और बाकी लैप्लास इनवर्स किसका निकालते हैं, एफ ऑफ एस का, ऐसे ही तो करते हैं। ये देखो फिर लैप्लास इनवर्स 1/s माइनस 6 की पावर 4, s माइनस 6 है, s माइनस 6 है ना, तो 6 के नाम का e की पावर 60 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है,
यहाँ तो नहीं है, इसलिए अगर -6 था, माइनस वाला 6 बाहर निकाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि -6 कैसे लेकर आएंगे, ये s है, इस s को हम क्या लिखेंगे, s -6 और +6, ये लिखेंगे ना, s -6 +6, और माइनस वाला तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा है फिर s +6 बचा है, या s -6 वाला बाहर ले लिया तो अकेला s ही तो बचा है। ठीक है, e⁻60 लैप्लास इन्वर्स 1/s + 6s4, e⁻60 बाहर है, लैप्लास इन्वर्स कितना हो गया 1/s + 6s4, और 1/s4 का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, किस क्या है ये e⁻60, इसका लैप्लास इन्वर्स f(s) कितना होगा f(t) e⁻60 और 1/s4 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, डिवाइड बाई s4 का मतलब यही होता है ना, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन कर दो, बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है। ये देखो फिर से इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो, t का t² 2 हो जाएगा, e⁻60 एज इट इज़ डिवाइड बाई -6 का इंटीग्रेशन -6 बार आ जाएगा और 1/t हो जाएगा। ये देखो अब 4 टाइम इंटीग्रेशन, इसका फिर से t² का इंटीग्रेशन कर दो, e⁻60 का कर दो, t का कर दो, फिर 1 का कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या देगा, फॉर a ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट लैप्लास इन्वर्स f(s) इज इक्वल टू f(t), लैप्लास इन्वर्स f(s) कितना है f(as + b) है, ये है ना f(as + b) है। देखो फिर f(as + b) क्या प्रूव करना है 1/a e⁻bt/a f(t/a), यही करना है ना, तो वी और लैप्लास इन्वर्स f(s) इज इक्वल टू f(t), लैप्लास इन्वर्स f(s) क्या होता है f(t) होता है, f(s) क्या हो जाएगा, लैप्लास कुछ साइड ले जाओ, लैप्लास f(t) हो जाएगा ना। ठीक है, लैप्लास बाय डेफिनेशन क्या होता है लैप्लास f(t), 0 to ∞ e⁻−st f(t) dt, यही होता है ना बाय डेफिनेशन f(s) इज इक्वल टू। ठीक है, लैप्लास की डेफिनेशन है ये। अब देखो हमें क्या निकालना था f(as + b), तो देखो f(as + b) s की जगह क्या लिख देंगे as + b, 0 to ∞, s की जगह क्या लिख देंगे as + b इंटू t f(t) dt। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो, e⁻−ast और e⁻−bt f(t) dt। अब देखो at की जगह हम क्या लिख सकते हैं, at की जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल x लिख सकते हैं ना at की जगह, और जैसे ही at को चेंज करेंगे तो dt भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, f(as + b 0 to ∞, e की पावर कितना हो जाएगा -s, at की जगह चेंज किया था ना x आ जाएगा, t की जगह कितना हो जाएगा x/a, क्योंकि अब तो सारा at की जगह x रखा तो सारा x में ही आएगा, ये आ गया। क्यों चेंज किया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये देखो f(t) है, f(t) की जगह क्या लिख रहा है ना t/a, t/a कब आएगा यहाँ पर, 1 मिनट के लिए इसको x मान लो, x/a कब आएगा जब t = x/a रखेंगे, t = x/a, तभी x/a आएगा ना, वही तो रखा है t = x/a, एक उधर ले गए यानी at = x रखा है। ठीक है, आ गया ना कुछ कुछ उसी फॉर्मेट में, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो पूरी इक्वेशन x में आ गई, तो x = वापस t रख देते हैं क्योंकि आंसर t में लेकर आना है, तो सब जगह x की जगह t रख दिया तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज किया है। देखो फिर कितना बन गया 0 to ∞ e⁻−st 1/a e⁻bt/a f(t), यही तो बन गया। ये किसका बन गया, देखो e⁻−st f(t), e⁻−st f(t), तो क्या बन गया लैप्लास ऑफ f(t), ये तो बाय डेफिनेशन लैप्लास ऑफ f(t) = 0 to ∞ e⁻−st f(t). ठीक है, ये बन गया, तो लैप्लास इन्वर्स f(as + b) क्या आ गया, लैप्लास को उधर ले जाओ लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा, तो ये यही निकालना था। ये अब इस पर बेस 6.2 एक्सरसाइज है, ट्राई करके देख लेना, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर है, ये देखो आंसर्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।